लंच ब्रेक में खेलने में ज़्यादा और टिफ़िन खाने में कम इंटरेस्टेड रहते हैं और अक्सर टिफ़िन वैसे का वैसा ही वापस आ जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें टिफ़िन को इतना इंटरेस्टिंग बना देना है कि बच्चे लंच ब्रेक का इंतज़ार करें कि देखें आज मम्मी ने टिफ़िन में क्या दिया है, तो वही करेंगे। टिफ़िन बॉक्स को इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आज के बाद टिफ़िन खाली वापस आएगा और पूरे हफ्ते बनाएंगे एक अलग रेसिपी, यानी 6 डिफरेंट टिफ़िन रेसिपीज। चलिए शुरू करते हैं। मंडे की शुरुआत मिनी पनीर उत्पम के साथ। अच्छा, ये एक इंस्टेंट पनीर उत्पम है। इसके लिए आपको पहले से ही दाल चावल भिगो करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बनाएंगे इन्हें किसके साथ? रवा के साथ। तो क्या चाहिए मुझे? पहले नोट कर लेते हैं इनके इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए सबसे पहले लेते हैं हम रवा। तो मैं ले रही हूं यहां पर 1 कप रवा और इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही। ऐड करूंगी इसमें स्वाद के अनुसार नमक और इसी के साथ थोड़ा सा जीरा भी, और ऐड करूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च भी, और ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा पानी भी, और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसका एक बैटर बना लेंगे। और अब इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए, ताकि सूजी जो है वो सारा का सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले और फूल जाए। 10 मिनट बाद जब ये रवा फूल जाएगा तब क्या करेंगे? तब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून फ्रूट सॉल्ट। आप फ्रूट सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तीनों डालने के बाद आप नोटिस करेंगे कि इसमें ढेर सारी झाग आने लग गई है। गुड, नाउ दिस बैटर इज रेडी। अब अपने तवे पे लेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसे मैं एक बार वाइप कर लूंगी ताकि एक्सेस ऑयल सारा हट जाए। और अब पोर करेंगे इस पर हम अपना बैटर, जस्ट अबाउट अ लाडल फुल। मिनी उत्पम्स बना रहे हैं ना, इसलिए छोटे छोटे उत्पम्स। और अब डालते हैं इस पे कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि मैं ऐड करूंगी इस पे थोड़ा सा ग्रेटेड कैरेट, और ऐड करूंगी इस पे थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ कोरिएंडर, फाइन चॉप किया हुआ टमेटो, और टॉप करूंगी इसे ग्रेटेड पनीर के साथ। ये फुल फैट पनीर है जिसे मैंने ऑलरेडी ग्रेट करके रख लिया है। अब स्प्रिंकल करूंगी इस पे थोड़ा सा पेपर पाउडर भी। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स या फिर पिज्जा सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं इस पर। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर फिर से स्प्रिंकल करूंगी, जस्ट अ बिट। इन्हें फ्लिप कीजिए और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा अच्छे से पका लीजिए। वंस दीज आर डन, गैस को कर दीजिए बंद और पहले इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया जाए। अब अपने टिफिन में मैंने कार्बोहाइड्रेट्स भी दे दिए, पनीर का प्रोटीन भी दे दिया। कोई ना कोई फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल आप अपने बच्चों को जरूर दीजिएगा, जैसे मैं दे रही हूँ यहाँ पर ये कीवी के स्लाइसेस, और साथ में मेरे मिनी पनीर उत्पम्स भी। आप इन्हें ठंडा हो जाने के बाद ही टिफिन में रखिएगा। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा? ये मॉइस्चर लेट आउट नहीं करेंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। तो मंडे डन। अब चलिए बढ़ते हैं ट्यूसडे की तरफ। ट्यूसडे की रेसिपी तो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये होंगे चपाती नूडल्स, जिसमें मैं डालूंगी ढेर सारे वेजिटेबल्स। तो पहले तो आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। मैंने 2 चपातीज यहाँ पर बना करके रख ली है। अमूमन बच्चों को हम 2 ही चपातीज या 2 ही पराठे तो देते हैं ना टिफिन में, तो इसलिए अब इसको मैं पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लूंगी। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इन रोटियों को पहले रोल कर लीजिए। अब एक शार्प नाइफ की सहायता से इसकी पतली पतली नूडल स्ट्रिप्स कट कर लेते हैं। आप चाहें तो अपने किचन सिजर्स के हेल्प से भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मकसद बस इतना है कि पतले पतले आप इनके स्ट्रिप्स कट कर लें। तो ये हमारे नूडल्स तो हो गए रेडी। अब इन नूडल्स को टॉस कर लिया जाए। उसके लिए पैन में लूंगी 1-2 टीस्पून ऑयल, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं फाइन चॉप किए हुए गार्लिक। गार्लिक भी जब हो जाएगा गोल्डन, तब ऐड करेंगे इसमें अपनी बाकी की वेजिटेबल्स। जैसे मैं ऐड करने जा रही हूँ ये कैरेट, जिसे मैंने जूलियंस में कट कर लिया है। इसी के साथ श्रेड किया हुआ कैबेज भी, फाइन स्लाइस किया हुआ कैप्सिकम भी,
और इसी के साथ फाइन स्लाइस्ड अनियंस भी। इन सारी वेजिटेबल्स को हाई हीट पे आप टॉस कर लीजिए और अब इसमें डालते हैं अपने चपाती नूडल्स। चपाती नूडल्स को भी सारे वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से कर लेते हैं टॉस। इसे सीजन कर लेते हैं सॉल्ट और पेपर के साथ। तो ऐड कीजिए सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ा पेपर पाउडर भी। इन्हें भी मिक्स कर दीजिए और अब इनको टॉप करते हैं कुछ सॉसेस के साथ। नाउ दिस इज एंटायरली ऑप्शनल कि आप इसमें कौन सी सॉसेस ऐड करना चाहते हैं। जैसे सोया सॉस तो फॉर श्योर मैं इसमें थोड़ा सा ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। आई एम गोइंग टू ऐड जस्ट अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ सोया सॉस टू दिस। Along with this, I'm also going to add 1 teaspoon of tomato ketchup. Give these a good toss. और अब गैस को कर दे रही हूँ बंद और टॉप करूँगी इसे थोड़े सेसेमे सीड्स के साथ to add a nutty flavor and a little bit of nutrition as well. थोड़ा चॉप कोरिएंडर भी और निकाल लेते हैं इसे ट्यूसडे के टिफ़िन में। अच्छा, ट्यूसडे टिफ़िन में ना मैंने इसके साथ आज ऑरेंज के सेगमेंट्स रखे हैं अपने बच्चों के लिए सो दैट दे गेट अ नाइस फ्रेश सिट्रसी फ्लेवर एज वेल। सो अलॉन्ग विद दिस अब सोचिए ज़रा, आप पराठा सब्जी देती बच्चे को, उसकी जगह वही चपाती के ही हमने बना लिए हैं नूडल्स और इसके साथ ढेर सारी वेजिटेबल्स भी। ये चपाती नूडल्स इतने डिलिशियस हैं कि बच्चे तो छोड़िए, आप भी इन्हें चटपट फिनिश कर जाएंगे। तो ट्यूसडे ऑल्सो डन। अब बढ़ते हैं वेडनेसडे की तरफ। वेडनेसडे को वाव बनाने वाला है मूंग दाल का चीला। और सिर्फ प्लेन मूंग दाल नहीं, इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे और हाँ, बच्चों को खुश करने के लिए चीज़ भी, जो देगा एक डेयरी का फ्लेवर और डेयरी की गुडनेस भी। तो मैंने यहाँ पर मूंग दाल को ऑलरेडी सोक करके रख लिया है। अब ये मूंग दाल में पीस लेती हूँ। 2 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड अनियन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसी के साथ ऐड कीजिए सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ा पेपर पाउडर भी। And to make my smooth batter for the chila, I'm going to use my Bajaj Juvel MG. Just look at its stunning prism design. This mixer grinder gives you 40% faster grinding and has a secure hands-free operations due to lid lock and jar lock features. इसमें ग्राइंडिंग बहुत इजी और टेंशन फ्री है क्योंकि मुझे इसके लिड को पकड़ना ही नहीं पड़ता है। देखने में भी खूबसूरत और काम में भी एकदम जबरदस्त। बैटर मेरा होगा थोड़ा सा थिन, बहुत थिक बैटर मुझे नहीं बनाना है। और अब सिंपली इस बैटर को मुझे अपने तवे पे फैला लेना है जस्ट लाइक अ चीला, कीपिंग इन माइंड कि मैंने इसमें ऑलरेडी अनियन और हरी मिर्च डाल दी है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी बना रहेगा। ऐड करेंगे इस पे थोड़ा सा ऑयल टू हेल्प इट बिकम क्रिस्प। जब अंडर साइड से हो जाएगा हमारा चीला क्रिस्प, तब स्प्रेड करूंगी इस पे मैं थोड़ा सा केचप। आप इसकी जगह हरी चटनी भी स्प्रेड कर सकते हैं और इस पे लगा लूंगी मैं एक चीज स्लाइस भी। इसे रोल कर लेते हैं, प्रेस कर दीजिए एंड देयर आई हैव अ चीज मूंग दाल चीला। और अब बताइए बच्चों को ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। और बना लिया जाए। मूंग दाल चीला के साथ मेरे टिफिन में जा रहा है बनाना। और ये चीला जिसमें सॉस भी है, चीज़ भी है, तो बच्चों को इसके लिए अलग से कोई चटनी या चीज़ या सॉस मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो इसे ऐसे फोल्ड करके भी रख सकते हैं या फिर एक समोसे की शेप में भी इसको फोल्ड दे करके रख सकते हैं। वेडनेसडे भी डन। अब बढ़ते हैं थर्सडे की तरफ। थर्सडे का नाश्ता टोमेटो वेजी पास्ता। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गई। तो इसके लिए पहले एक मैं सॉस बना लूंगी और उसमें लूंगी मैं 1 कप फाइन चॉप किया हुआ टमेटो, इसी के साथ 2 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड अनियन, 1/4 बीटरूट, आधा कटोरी गाजर और इसमें ऐड करूंगी आधा कप पानी और इसे कुक कर लूंगी जब तक कि मेरी सारी वेजिटेबल्स एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाती। और हाँ, आधा टीस्पून बारीक कटा हुआ गार्लिक भी। जब ये सारी वेजिटेबल्स अच्छे से गल जाएंगी ना, गैस को कर देंगे हम बंद और इनको ठंडा करके इनको पीस करके इनकी एक प्योरे बना लेंगे। तो ये हो गई मेरी प्योरे भी रेडी।
और अब अपने पास्ता को फिनिश करने के लिए मैं ले रही हूँ अपने पैन में थोड़ा सा बटर, अ टेबल स्पून ऑफ बटर। इस बटर के साथ ऐड करूंगी मैं इसमें 1 टीस्पून ऑफ फ्लावर और पहले फ्लावर को थोड़ा सा बटर के साथ सौते कर लूंगी। और अब इसमें ऐड करूंगी ये कुक्ड सॉस, अबाउट 1 कप। सॉस को हम कर लेंगे कुक जब तक वो थोड़ा सा थिक नहीं हो जाती, और इसी के साथ साथ इसे सीजन भी कर लेंगे। ऐड कर लेंगे इसमें सॉल्ट, पेपर, रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, जो आपको अच्छा लगे वो सब, या ये कहूँ जो बच्चों को अच्छा लगे वो सब। मिक्स ऑल दीज इन। और अब इसमें ऐड करूंगी मैं अ कप फुल ऑफ बॉइल्ड मैक्रोनी एज वेल। मैक्रोनी को टॉस कर लीजिए इस फ्रेश वेजीज वाली सॉस के साथ। और ऑफ कोर्स इसमें आप थोड़ा सा अगर फाइन चॉप किया हुआ कैप्सिकम भी डाल देना तो एक क्रंच भी आ जाएगा, और साथ ही साथ अ बर्स्ट ऑफ कलर एज वेल। गिव दीज अ मिक्स एंड देयर यू आर, मैक्रोनी इन अ वेरी डिलिशियस एंड फ्रेश वेजिटेबल सॉस डन। अब इसे भी सर्व कर देते हैं, या इसे अपने टिफिन में निकाल लेते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद। आज तो बच्चे खुश क्योंकि उनको मिल रहा है पास्ता, उसके साथ उनके फेवरेट चॉकलेट बिस्किट्स भी। तो दिस डन। बढ़ते हैं अब हम फ्राइडे की तरफ, और फ्राइडे का मजा आएगा आज हैश ब्राउन्स के साथ, जिसके साथ मैं उनको देने वाली हूँ मल्टीग्रेन ब्रेड। हैश ब्राउन्स बनाने के लिए आलू को आप छील लीजिए, और इसके बाद मोटे वाले ग्रेटर से, यानी कि आपका जो कद्दूकस होता है उसकी जो मोटी वाली आंख होती है ना, उससे ग्रेट करके रख लीजिए। और कम से कम 10 मिनट के लिए आप इनको पानी में भिगो दीजिए, देखिए ऐसे, ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा स्टार्च है ना वो निकल जाए। इसे निचोड़ लेते हैं और निकाल लेते हैं। और अब जानते हैं मैं इसमें डायरेक्टली कोई स्टार्च नहीं मिलाऊंगी, ना ना ना, पहले मैं इसे थोड़े से बटर के साथ कुक कर लूंगी, और जब ये पार्शियली कुक हो जाएगा ना, तब इसे निकाल करके ठंडा करके तब इसमें स्टार्च मिलाऊंगी, और तब इससे बनाऊंगी हैश ब्राउन्स। और तब आप देखिएगा कैसे क्रिस्प हैश ब्राउन्स बनेंगे हमारे, बिल्कुल वो बाजार वाले। पोटैटोज को हमें कंप्लीटली कुक नहीं करना है, हमें इन्हें पार्शियली कुक करना है, और जब ये बस थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, इन्हें हम निकाल लेंगे वापस अपनी प्लेट में। यहाँ पर अब ऐड करूंगी इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, और इसे सीजन कर लूंगी थोड़े सॉल्ट के साथ। चाहे तो इसमें पेपर या चिली फ्लेक्स भी मिला सकते हैं। और अब इसको मिक्स कर लीजिए और इसका एक डो जैसा बना लीजिए। तो ये देखिए कैसे डो के जैसे एकदम इकट्ठा हो गया है, लुक एट दिस। और अब जानते हैं क्या करूँगी मैं, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च अपने बोर्ड पे डस्ट कर दूंगी, और उस पर ले लूँगी अपना ये हैश ब्राउन का मिक्सचर। स्प्रिंकल करूँगी मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल, बैक ऑफ माई नाइफ के साथ इसको मैं फ्लैटन कर दूंगी, और फिर इसे 2 पार्ट्स में कट कर ले रही हूँ। और अब अपने पैन में लूंगी मैं 1 टीस्पून बटर, इसी के साथ 1 टीस्पून ऑयल भी। स्प्रेड दिस आउट, और अब इसमें प्लेस कर देते हैं अपने हैश ब्राउन्स। अब धीमी धीमी आंच पे इन्हें पका लेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाते। जब ये अंडर साइड से गोल्डन हो जाएगा ना, इसे फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन कर लेंगे। देखिए मंडे से चलते चलते हम फ्राइडे तक तो पहुंच गए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, सोचिए तभी तो इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़, आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर सकूंगी। और हाँ, याद है ना आपको कि अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे आज बताइएगा अगर आप कोई और नई रेसिपीज़ चाहते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैं आपके साथ वो रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करूंगी। माय हैश ब्राउन्स डन, काफ़ी क्रिस्प, काफ़ी क्रंची। और अपने टिफ़िन में थोड़ा सा न्यूट्रिशन और ऐड करने के लिए, प्रोटीन्स ऐड करने के लिए मैं अपने टिफ़िन में एक एग भी आज ऐड कर रही हूँ। दिस इज़ एंटायरली ऑप्शनल, आपका मन हो तो एग बनाइए। एग को मैंने स्क्रैम्बल कर दिया है, सो आई हैव अ नाइस बर्न बटर के फ्लेवर वाला स्क्रैम्बल्ड एग। और इसी के साथ साथ मल्टीग्रेन ब्रेड भी, तो आज एक कंप्लीट मील जाएगा टिफिन में। तो फ्राइडे डन, और अब सैटरडे की बारी। सैटरडे तो आज बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं देने जा रही हूँ बच्चों को
एक ट्री विद पास्ता ऑन स्क्यूअर्स। इसके लिए मुझे चाहिए होगा ये मैकरोनी की जगह पेने पास्ता, जो मैंने ऑलरेडी आल दांते यानी कि हल्का सा बाइट की तरह से कुक करके रख लिया है। अब इसके साथ मुझे चाहिए होंगे ये टूथपिक्स। तो देखिए बहुत मज़ेदार डिश है ये। तो लेते हैं हम टूथपिक्स और इन टूथपिक्स पे अब पास्ता को अरेंज कर लेते हैं। देखिए ऐसे। तो ये मैंने अपने टूथपिक्स पे अरेंज कर लिए सारे पास्ता की पीसेस को। और अब एक पैन में मैं लूँगी थोड़ा सा ऑयल। ये पास्ता ऑन स्क्यूअर्स को अब मैं अपने पैन में रख दूँगी। अब इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी मैं थोड़ी सी पास्ता सॉस। ये काम आपको पैन के ऊपर ही करना है। एंड नोटिस अभी गैस ऑन नहीं किया है हमने। और अब इस पे स्प्रिंकल करेंगे हम कुछ स्पाइसेस, फ्लेवर्स और थोड़े से वेजिटेबल्स भी। तो मैं बिगिन कर रही हूँ थोड़े से टमेटो के साथ, थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ अनियन भी, थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ कैप्सिकम भी, और अब इसे टॉप करूंगी मोज़रेला चीज के साथ, थोड़े चिली फ्लेक्स और इसी के साथ साथ थोड़ा सा ऑरिगेनो भी। और अब इसे करूंगी कवर और धीमी आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे सेक लूंगी, जब तक कि मेरी जो चीज़ है ना वो मेल्ट करनी नहीं शुरू हो जाती। देखा आपने, इसीलिए मैंने अभी तक गैस को ऑन नहीं किया था। अब करेंगे जस्ट टू मेल्ट आवर चीज़। तो कैसे फ्लेवर्स आने वाले हैं? अरे ये तो पास्ता में पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स आने वाले हैं। तो आज के टिफिन में मैंगोस जा रहे हैं। तो अब गैस को मैं कर रही हूँ बंद और चलिए खोल के देखते हैं कि हमारा चीज़ मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ। नीचे से क्रिस्प और ऊपर से मेल्टिंग चीज़ के साथ रेडी हो गए हमारे पास्ताज ऑन स्क्यूअर्स। तो अब बताइए, हो गए ना हफ्ते के 6 दिन के लिए 6 अलग अलग टिफिन रेडी?